तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या इल्यूमिनाटी ने सही में लोगों को क्लोन किया है और ज़्यादा करके वो सेलिब्रिटीज़ है। मैं 8 ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिन लोग का 100% लोगों का कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि उसको क्लोन किया गया है और आज भी उन लोग क्लोन के हिसाब से रह रहे। मैंने कुछ मेरे शॉर्ट्स पे बताया हो, लेकिन इसके अंदर बहुत अलग अलग चीज़ भी होने वाली है और लोग कैसा करते हो, क्यों करना चाहते, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। 8 सेलिब्रिटीज़ है, आप सुन के आपका दिमाग काम नहीं करेगा जब आपको मालूम पड़ेगा कौन है वो सेलिब्रिटीज़। तो पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्लोन्स क्या होते हैं। तो क्लोन्स एक्चुअली है ना, हमारे इंसान का कोई डुप्लीकेट बना देते जो हमारे जैसे दिखते। वो इंसान नहीं लेकिन रोबोट्स रहते हैं और लोग काम करते इल्यूमिनाटीज के लिए, शैतान की वर्शिप करते। तो ये बनाया जाता है, कहते हैं कि अगर आप इल्यूमिनाटी भी ज्वाइन कर लेंगे, आपको आराम करना है, तो उन लोग आपका क्लोन बना के उन लोग आपसे पैसे कमाएंगे और आप आराम कर रहे आपको पैसे मिलते रहेंगे। ऐसा इन लोग के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई है और इन लोग ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग को ऐसा कर दिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कौन है। उसका नाम है केटी पेरी। कहते हैं कि केटी पेरी 2016 में ऐसा है ना, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी आई थी कि एक रामजी करके लड़की थी जो है ना 1996 में 6 साल की उम्र में मर गई थी। कहते हैं वो मर नहीं गई थी, एक्चुअली वो किडनैप हो गई थी, लेकिन उसके बाद किसी को मालूम ही नहीं पड़ा तो लोग ने डिक्लेयर कर दिए थे वो मर गई है। और वही सेम एज की लड़की केटी पेरी मिली थी इन लोग को और कहते हो केटी पेरी को बड़े किए थे। उसको एक गाने का बहुत शौक था, तो उसको है ना एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में डाले थे। वो वहाँ पर जाके प्रीस्ट लोग के साथ गाती थी, मगर है ना उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। अब उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी तो उसने क्या की मालूम है, उसको इतना शौक हो गया था सिंगिंग करने का कि उसने ना शैतान को ज्वाइन कर ली, इल्यूमिनाटीज को ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से है ना वो एकदम ज़्यादा फेम लेवल पे पहुंच गई। उसकी आवाज़ चेंज हो गई और सब एकदम बराबर कर दी। और लोग ने उसको इतना ऊपर पहुंचा दिया कि आपको भी अभी मालूम होगा केटी पेरी कौन है। तो केटी पेरी ऐसे लेवल पे पहुंच गई थी, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है रामजी लड़की ही केटी पेरी है। कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी इतनी घूमने लग गई थी कि ना लोगों को फिर बाद में मालूम पड़ गया कि हाँ यार यही रामजी है, लेकिन इसने क्यों किया ऐसा, क्या रीज़न था, वो किसी को नहीं मालूम। और जितने कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है वो लोग बिलीव करते हैं कि एक्चुअली केटी पेरी जो घूम गई थी वो क्रिश्चियनिटी में नहीं थी, जो रामजी थी वो अलग लेवल पे थी। अभी इसको क्रिश्चियनिटी में आना था, जिसकी वजह से वो इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर सकती थी, क्योंकि पहले आपको है ना कोई रिलीजन को फॉलो करना पड़ता है, फिर ही आप इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो उसके लिए इसको ऐसा सब करा गया था। और कहते कि ये इल्यूमिनाटी वाले लोग ने उसको बचपन से इल्यूमिनाटी ग्रुप में रखे थे, जिसकी वजह से केटी पेरी आज केटी पेरी बनी है। इसका पहले नाम था रामजी, मगर किसी को भी नहीं मालूम। अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे ना रामजी का नाम, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 6 साल की उम्र में गायब हो गई थी, उसके बाद मिली ही नहीं है। लेकिन अभी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी कि उसका यही है केटी पेरी या उसका क्लोन हो सकता है। तो नेक्स्ट है बहुत बड़े सिंगर जिनका नाम है टूपाक। एक्चुअली जब टूपाक बोलते हैं तो आपको कॉन्स्पिरेसी माइंड में चालू हो जाती है, क्योंकि उनकी इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है। और ये भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये सेम चीज़ 1996 में ही हुई थी। मेरे ख्याल से इल्यूमिनाटीज ने ये प्रोजेक्ट ये 1996 में चालू किए थे। मैं भी 1996 में बॉर्न हुआ। तो है ना क्या हुआ था मालूम है टूपाक का, मैं आप लोग को कहानी बताता हूँ। टूपाक इतने फेमस हो गए थे इतने कम टाइम में कि लोग है ना क्रेजी हो जाते थे, उनको टच करने के लिए टच करके बेहोश हो जाते थे। मतलब इतने लेवल पे क्रेजी हो गए थे, माइकल जैक्सन लेवल पे पहुंच गए थे वो। अब टूपाक बोलते थे कि है ना उनको ये फेम उनको पसंद नहीं था, इतना लेवल का फेम नहीं पसंद था। नॉर्मल लेवल का फेम है ना होता है ठीक है, मगर इतने लेवल का होता है कि वो रास्ते में बाहर भी नहीं निकल सके हुए। तो वो बोले मेरे को ये फेम नहीं चाहिए, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी। तो वो बोले कि मेरे को ये फेम नहीं चाहिए। और उनने क्या किया, गाड़ी में बैठे और कहते कि जब जा रहे थे उनका है ना डेथ हो गई थी, उनको किसी ने मार दिया था लास वेगस में 1996 में। अब वो लास वेगस में क्यों गए थे, क्योंकि कसिनो रहता है वहाँ पर, होटल रहती है, जिसके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं अमेरिका में वो लास वेगस ही जाता है पैसा उड़ाने। तो है ना वो गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। कहते कि उनकी बॉडी उसके बाद दिखाई नहीं थी कि किधर है, उनकी बॉडी को कैसा डाल रहे, क्या कर रहे, कॉफिन को भी कैसा डाल दिए किसी को नहीं मालूम। तो उसके बाद है ना लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थियरी स्टार्ट कर दी कि एक्चुअली टूपाक जिंदा है, उनने ये फेम को ख़त्म करने के लिए ऐसे सब चीज़ें किए थे और इनको है ना फेम लेवल को हटाना था, जिसकी वजह से उनने ऐसा डेथ को फेक किए और वो जाके क्यूबा में बैठे। अब लोगों ने ऐसे ही थियरी बना दी है कि क्यूबा में है, ये है, वो है। लोग जाके क्यूबा में उनके साथ फोटोज खींचे, सीक्रेटली फोटोज खींचे, उनके साथ फोटोज खींचे। जब लोगों को बताया कि देखो ये टूपाक है, तो तुम चेहरा भी देखेंगे ना तो सिमिलर रहेगा, मैं फोटोज डाल रहूँगा। लेकिन जब उसको पूछते तो बोले नहीं नहीं मैं टूपाक नहीं हूँ, मैं तो उनके जैसा दिखता हूँ। हो सकता है उनके जैसा दिखता हुआ, मगर ये सब
कैसा उसको डीएनए टेस्टिंग का बोलते, तो बोलता है मैं डीएनए टेस्टिंग नहीं करूंगा। और कहते हैं जब वो क्यूबा में मिलता है उसके बाद से वो दूसरी जगह गायब हो जाता है, फिर दूसरी जगह मिलता है। बोलते वो खुद उसके ना फ्यूनरल पे भी आया था, जब वो क्यूबा में रहता है। वो बोला मैं टूपाक को जानता ही नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो जब टूपाक की जब बॉडी डाल रहे थे वो कॉफिन में, जब उसको कॉफिन में बॉडी दिखाई भी नहीं थी, सिर्फ कॉफिन को डाल रहे थे, तब वो टूपाक क्या कर रहा था जो क्यूबा में बैठा था। वो तो बोला मैं पहचानता ही नहीं हूँ टूपाक को। तो वो उधर क्या कर रहा था, क्योंकि उसकी फोटो उधर भी आई है। तो आप सोच सकते हो या टूपाक टाइम ट्रैवलर है, या टूपाक की सही में डेथ हुई है, या तो फिर टूपाक सही में क्यूबा में बैठा है। आप बताओ क्या लगता है। ये तीसरी थियोरी है, ये बहुत ज़्यादा स्कैरी थियोरी है, और जिन लोग भी टेलर स्विफ्ट के फैन है मेरे को सॉरी बोलना, ये एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, आप लोग टेंशन नहीं लो। तो एक्चुअली जीवा लेवाई करके एक है ना सेटेनिक चर्च होते हैं, जो शैतान का चर्च होता है, उसकी हेड है वो है ना 1996 की भी ये भी कहानी है। 1996 में ना उसकी एक फोटो वायरल हो गई थी, जो 2010 में वायरल हुई थी। फोटो खींची गई थी 1996 में, 2010 में वायरल हुई थी। और कहते हैं वो फोटो आप देखेंगे ना सेम टेलर स्विफ्ट दिखती है। अगर आप टेलर स्विफ्ट और उसकी फोटो बाजू बाजू में लगाएंगे ना, उन लोग सेम दिखते। अब वो कौन है, शैतान की चर्च की हेड। कहते हैं कि उसको फेमस होने का था और वो फेमस नहीं हो पा रही थी, और वो शैतान की एकदम खास थी। तो इन लोग ने उसका एक क्लोन बनाया जो है टेलर स्विफ्ट। और टेलर स्विफ्ट जो भी गाने वाने गाती है, ये करती है वो करती है, वो एक्चुअली ये शैतान की वर्शिपर है। और शैतान की वर्शिपर जो मतलब जो टेलर स्विफ्ट का क्लोन बना है, वो शैतान की वर्शिप करती है। ये इतना वायरल हो गई थी फोटो के, लोग क्रेजी हो गए थे देख के, और लोग बिलीव करने लगे कि यार सही में यही है। अब वो जो लड़की थी जो शैतान की वर्शिपर, कहते वो तो मर गई, लेकिन टेलर स्विफ्ट ही वो है। अब उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये 100% ये है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग भी नहीं बता सकते 100% ये है कि नहीं। लेकिन जब आप फोटो देखेंगे ना, सिमिलर, मतलब 1 सेकंड का भी फर्क नहीं, एक्सप्रेशन सब सेम है। अब कहते हैं कि ना इन लोग ऐसा ही करते हैं, जो ज़्यादा शैतान की वर्शिप करते हैं, जो ज़्यादा शैतान के ऊपर हो जाता है पोजीशन पे, तो उन लोग है ना ज़िंदगी में उन लोग अपने आप को क्लोन्स करते रहते हैं। जैसा मैंने आप लोग को एक शॉर्ट्स में अभी रिसेंटली डालूंगा, आज ही डालूंगा, उस पर मैंने मेगन फॉक्स के बारे में बोला हूँ कि मेगन फॉक्स भी इतनी बढ़िया, उसने तो मूवी बनाई है जेनिफर्स बॉडी, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसा उन लोग करते हैं क्लोन। जो शैतान की वर्शिप करता है उन लोग को कैसा हाई लेवल पे पहुंचा देते हैं, उन लोग के पास क्या क्या पावर्स आ जाते हैं, और लोग कभी जिंदगी में मर ही नहीं सकते। अभी मैं आप लोग को एक लास्ट बताता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसके अंदर दूसरी चीज़ें बताऊंगा। निकोलस केज, अगर आपको निकोलस केज मालूम है तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं मालूम है तो आपको मूवीज देखना पड़ेगा उनकी। अमेजिंग एक्टर है वो, अमेजिंग एक्टर है निकोलस केज। अभी निकोलस केज है ना, एक्चुअली एक फोटो आई थी वॉर की, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था पहले का, बहुत टाइम पहले, जब तो मतलब हम निकोलस केज भी जिंदा नहीं होंगे, उसके अंदर निकोलस केज की फोटो आ गई। कहते हैं निकोलस केज या वेम्पायर है या तो फिर इमॉर्टल है, मर ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखे होंगे निकोलस केज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और कहते हैं कि ये लोग जब वो टाइम पे रहते हैं, इन लोग के क्लोन्स बन जाते हैं, तो इन लोग फेमस ही हो जाते हैं, क्योंकि इन लोग को मालूम होता है ज़िंदगी में क्या करने का, इन लोग का ब्रेन तो वही रहता है, सिर्फ क्लोन रहता है। तो ऐसा है, निकोलस केज का भी थियोरी है। बहुत सारी ऐसी और भी अमेजिंग थियोरीज है। मैं ये वीडियो में पूरी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मगर नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। मैं 8 बोला था, लेकिन अभी मैंने 4 ही बताया। और भी आप लोग को चाहिए तो बताओ, मैं मेरे शॉर्ट्स पे डालूंगा। शॉर्ट्स पे लाइक दो, शेयर करो शॉर्ट्स को। और आप लोग को इंस्टाग्राम पे जाके देखना है तो इंस्टाग्राम पे भी देखो, मैं रील्स बनाता हूँ, मैं स्पॉटलाइट बनाता हूँ स्नैपचैट का। आप लोग को जिधर देखने का है देखो, मेरे को मैसेज करो, कमेंट्स करो, मैं कमेंट्स का ज़्यादा रिप्लाई देता हूँ। और है ना, अगर आपको इंस्टाग्राम पे बात करना है तो डीएम नहीं चलता है मेरा, लेकिन अगर आप कोई फ़ोटो खींच के मेरे को टैग करेंगे सैवेज न्यूज़ फुरकान पे, तो मैं वहाँ पर मेरे को वो दिखता है, तो मैं उस पर रिप्लाई दे सकता हूँ आप लोग को। और आप लोग स्नैपचैट पे रिप्लाई देख सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, सब जगह एंजॉय करो। ट्विटर पे जाओ, मज़े करो लाइफ में, शॉर्ट्स बनाओ। अगर आप शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, अगर शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट्स बनाओ, बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। और आप लोग को कुछ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एवरीथिंग। मिलते हैं अगली बार। ये वीडियो फुल हो गई, 7 डेज़ बाद एक और एक वीडियो आएगी। कि आपको यही चाहिए कि दूसरी चाहिए, वो भी बता देना। अगली बार मिलते हैं, जब तक कुछ भी करो, शॉर्ट्स देखो मेरे।